जापान में एक बदनाम जंगल है जिसे आओकेगाहारा कहते हैं, जिसे दरख्तों का समंदर भी कहा जाता है। ये जंगल माउंट फूजी के दामन में वाक़ है। मकामी लोग इस जंगल की अजीब वाओ गरीब वाक़यात और बेचैन रूहों के किस्से सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ हौलनाक वाक़यात और हादिसात की तवील तारीख है। एक सर्द ख़िज़ां की शाम एक नौजवान जिसका नाम हिरोशी था, इस जंगल को दरियाफ्त करने निकला। वो गैर मामूली चीज़ों में दिलचस्पी रखता था। सभी इंतबाहात को नज़रअंदाज करते हुए वो अकेला दरख्तों के घने साए में दाखिल हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो अंदर की तरफ बढ़ता गया तो उसने कुछ अजीब निशानात देखे, पुराने जूते, फटे हुए कपड़े और यहाँ तक कि बोसीदा खैमे भी। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ उसके कानों में आने लगीं, मध्यम मगर साफ, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। साए इधर इधर हरकत करते, मगर जब भी वो मोड़ कर देखता तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जल्द हिरोशी को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। इसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और इसकी टार्चा भी मध्यम हो चुकी थी। जब वो खौफजदा हुआ तो उसे एक खाली जगह मिली, जहाँ एक पुराना, बोसीदा मज़ार था जिस पर अजीब वाओ गरीब निशान बने हुए थे। अचानक उसे कदमों की आवाज़ें सुनाई दें, आहिस्ता, ठहरी हुई और बहुत करीब। पीछे मोड़ कर उसने एक औरत को देखा, सफ़ेद लिबास में, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। वो बगैर आवाज़ के उसकी तरफ बढ़ी। खौफ के मारे हिरोशी हरकत ना कर सका। उस औरत ने सर उठाया और उसके चेहरे पर खोखली, खाली आंखें और एक खौफनाक खामोश चीख में मुड़ा हुआ मुंह जाहिर हुआ। जंगल के साए और गहरे और सर्द होने लगे। हिरोशी भागा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर वो औरत हमेशा उसके पीछे रहती, बगैर किसी आवाज़ के दरख्तों में से गुजरती। उसकी चीखें गूंजती रहीं, मगर जंगल ने उन्हें जज़्ब कर लिया और बाहर कोई भी उन्हें कभी नहीं सुन सका। अगली सुबह तलाश करने वालों को हिरोशी की गाड़ी जंगल के किनारे पर मिली। इन्होंने कई दिन तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। मकामी लोग कहते हैं कि आओकेगाहारा के भूतों ने एक और रूह को अपना शिकार बना लिया। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें दरख्तों के समंदर में कदमों की आवाज़ें और मध्यम चीखें सुनाई देती हैं, जैसे हिरोशी की रूह उन भटके हुए सायों में हमेशा के लिए गुम हो चुकी है।